हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हाल ही में हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी ये उजागर करता है। इसके अलावा दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के निर्माण के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिग्गी मिशन लॉन्च किया है, जिसे हम पिग्गी या फिर पिगरी मिशन भी कहते हैं? अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी यानी MLEADS यानी लीड्स के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना है। साथ ही मेघालय को पार्क यानी जो होते सुअर, आपने सुना, जैसे हम पिग भी कहते हैं, तो उनके उत्पादन में, सुअर के मांस के उत्पादन में मेघालय को आत्मनिर्भर भी बनाना है। इसके अलावा पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिग्गी सेक्टर में क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और इनपुट कॉस्ट, इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। मेघालय की वर्तमान समय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? अभी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी की गई और इसमें हांगकांग शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। ये विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण भी है। इसके अलावा आपको बता दें, रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नए प्रतिबंधों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA पर आधारित है और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने से भारत के स्कोर पर असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित भी किया गया है। आइए थोड़ा सा इंडेक्स में हम देखते हैं विश्व के कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो मुख्य रूप से फर्स्ट नंबर पे हांगकांग है, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है, थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड है और फोर्थ नंबर पे स्विट्जरलैंड है और साथ ही फिफ्थ नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। आपको 1 से लेकर के 5वीं रैंकिंग तक तो जरूर याद रखना है। इसके अलावा आपको इंडिया की रैंकिंग भी याद रखनी है। तो इंडिया की रैंकिंग है 105वीं और भारत के बगल में चाइना, जो कि एक विकसित देशों में भी अब गिना जाने लगा है, उसकी रैंकिंग 124 में, यानी भारत चाइना के कंपेयर में काफी बेहतर स्थिति में है।
फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय ये कनाडा के वैंकूवर में है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सिविल सोसाइटी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं पार्थ जे शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिग का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो डायना रिग ये एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरेट की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिग का निधन हो गया है। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत भी की थी। उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पील के रूप में भी अभिनय किया था। डायना रिग ने 1994 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1997 में रेबिका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हाल ही में ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिकरण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसी अन्य सुविधा का भी ध्यान रखेगा। इसके अलावा आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम भी है जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये 3 प्रकार में उपलब्ध है। सबसे पहले प्लैटिनम, गोल्ड और लास्ट नंबर पे सिल्वर। ICICI बैंक इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और ICICI बैंक के वर्तमान समय के MD और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संदीप बख्शी। इसके अलावा ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सारोद पोर्ट्स लॉन्च किया है? अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के लिए समाधान के लिए सारोद पोर्ट्स लॉन्च किया है और मनसुख मंडाविया ये भारत के वर्तमान समय के केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सारोद पोर्ट्स, सारोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल, इसके अलावा रेडरेसेबल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट क्या है? सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रीड्रेसेल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स नामक एक नया विवाद निपटान एक सिस्टम लॉन्च किया है। यानी ये सारोद पोर्ट्स एक तरीके का ये सिस्टम है और एक सिस्टम के तरीके से ये वर्क करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समुद्री क्षेत्र में विवादों का निपटारा करना है। सारोद पोर्ट समुद्री क्षेत्रों में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेगा, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, साथ में टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये तंत्र NHAI द्वारा गठित सारोद रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस धार्मिक स्थल को गृह मंत्रालय ने FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी प्रदान कर दी है? अभी हाल ही में गोल्डन टेम्पल को होम मिनिस्ट्री ने FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब गोल्डन टेम्पल विदेशों से भी अंशदान को हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर यानी भोजन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से
चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में ये गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। इसके अलावा ये गुरुद्वारा वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC द्वारा प्रशासित और शिरोमणि अकाली दल यानी SAD द्वारा नियंत्रित भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CAF 2.0 लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने एक क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CAF 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में आवास और शहरी राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CAF का, जिसे 2.0 नाम रखा गया है, इसका अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHU के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। CAF 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज यानी सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CAF का उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाते और कार्यान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करना है। इसके अलावा स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज हमारे शहरों में सड़कों को और अधिक चलने योग्य और पैदल यात्री के अनुकूल बनाने की प्रतिक्रिया भी है। इसका उद्देश्य जितने भी शहर हैं उनको त्वरित, नवीन और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और बेहतर सड़कों का निर्माण करना है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, हरियाणा, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, पहला कर्नाटक, बाद में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।